आलि वसल्लम अंता व मालुका लि अबीका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान, तू तेरा माल तेरे बाप के लिए है, इसका पस मंजर आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने वालिदैन का अदब एहतराम नहीं करते और अपने वालिदैन को अपने ऊपर बोझ समझते हैं। तो आइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने पाक के अंदर भी एक वाक़या पेश आया। ये उन लोगों के लिए जो अपने वालिदैन को एक नौकर की हैसियत भी नहीं देते, ये उनके लिए है। शायद अल्लाह उनकी जो है हदायत दे दे। तो आइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आया, आके कहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप मेरा माल जो है बगैर इजाजत के उठा लेता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अपने बाप को लेकर आओ। जब ये अपने बाप को लेकर आने लगा, बाप को कहा लोगों ने कि ये तेरा बेटा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर तेरी शिकायत लगा के आया। तो बाप के दिल के ऊपर क्या गुजरी, बाप दिल के अंदर क्या गुजरती है कि मैंने अपने बेटे को जवान किया, ये उस बारगाह रिसालत के अंदर शिकायत लगा के आया, तो मैं अब क्या मुंह लेकर जाऊंगा। ये दिलो दिल के अंदर, क्योंकि अरब के अंदर ये रिवाज था कि वो चलते फिरते अशआर पढ़ा करते थे, उसने दिल के अंदर शेर पढ़ना शुरू कर दिए। और ये शेर जो पढ़े ये मेरे अल्लाह ने सुन लिए, क्योंकि अल्लाह तो दिलों की बातें भी जानता है। जब अल्लाह पाक ने सुने ये शेर तो जबरील को बुलाया, फरमाया जबरील जाओ मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके इनको कहो कि अल्लाह के रसूल इनका मसला बाद में सुनना, पहले मेरे बंदे ने जो शेर पढ़े हैं पहले वो सुनना। जब ये सहाबी रसूल आए, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मैं पैसे लेता हूँ। आपने कहा मैंने तो पहले मसला नहीं हल करना, पहले जो तूने शेर दिल के अंदर पड़े ज़बान के ऊपर नहीं लाए वो शेर सुना। ये सुन के वो सहाबी रसूल रोने लगे, अल्लाह तो कितना रहीम व करीम है कि तूने मेरे दिल के अंदर जो बात है वो भी मुस्तफ़ा को बता दी। जब ये मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तेरा मसला बाद में सुनूंगा, शेर पहले सुना, तो शेर वो सुनाता है, उसका तर्जुमा इस तरह है, वो क्या कहता है, कहता है ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने दिल के अंदर ये कह रहा था, ऐ मेरे बेटे जिस दिन तू पैदा हुआ हमारी कम बख्ती के दिन तभी से शुरू हो गए थे कि जब तू पैदा हुआ पहले हम गरीब थे, फिर तेरे खाने का बंदोबस्त, फिर तेरे कपड़ों का बंदोबस्त, फिर तुम बीमार होता उसका बंदोबस्त, ये सब मैं करता रहा। तू रोता था हम सो नहीं सकते थे, तू नहीं खाता हम खा नहीं सकते थे, जब तू नहीं खाता था हमें खाने का दिल ही नहीं करता था, तू बीमार हो जाता तो तुझे हम लिए कभी किसी तबीब के पास, कभी किसी तबीब के पास, कभी किसी दम दरूद वाले के पास हम लेकर चले जाते। हालांकि मौत अलग चीज है, बीमारी अलग चीज है। फिर तुझे गर्मी से बचाने के लिए मैं दिन रात काम करता रहा कि मेरे बेटे को ठंडी छाएं मिल जाए, और ठंड से बचाने के लिए मैं पत्थर तोड़ता, अपने सर के ऊपर क्या करता, तिगारियां रखता कि मेरे बच्चे को गरमाई मिल जाए। गर्मी के अंदर छाएं तलाश की, जब सर्दी आ गई तो मैं गरमाई, इसके लिए हीटर का बंदोबस्त किया, इसके लिए रजाई का बंदोबस्त किया, इसके लिए हर सहूलत का बंदोबस्त किया। जो कमाया तेरे लिए, जो बचाया तेरे लिए, बेटे को दिलो दिल के अंदर क्या, जो भी कमाया था तेरे लिए कमाया था, मैं किसी और को तो नहीं देकर आता था, जो बच गया वो भी तुझे मिल गया। तो फिर भी तेरी जवानी के ख्वाब देखने के लिए मैंने दिन रात इतनी मेहनत की
کہ میری ہڈیاں بھی اب کمزور ہو گئی ہیں، میں تیرے لیے اتنی محنت کی، ہڈیاں کمزور ہو گیا، پھر مجھ پہ خزانے ڈیرے ڈال دیے، تجھ پہ بہار آ گئی، میں بوڑھا ہو گیا تو جوان ہو گیا، میں جھک گیا تو سیدھا ہو گیا، جب تو سیدھا ہوا اب مجھے امید ہوئی کہ اب تو ہرا بھرا ہو گیا، اب تو ہرا بھرا ہو گیا، چل اب زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کے گزاروں گا، اب تو جوان ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب تجھے جو ہے اللہ پاک نے بہاریں عطا کی ہیں، جو چھائیں عطا کی ہیں، میں اس کے نیچے آخری سانس وقت جو ہے وہ گزار لوں گا۔ یہ کیا کہ جوانی آتے ہی تیرے طریقے بدل گئے، تیرے سلیقے بدل گئے، تیرے بولنے کا انداز بدل گیا، تیرا چلنے کا انداز بدل گیا، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئی، تو ایسے بات کرتا میرا سینہ پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، تو ایسے بات کرتا کوئی نوکر سے بھی ایسا نہیں بات کرتا، بولتا نہیں۔ پھر میں نے اپنی 30 سالہ محنت کو جھٹلا دیا کہ میں تیرا باپ نہیں، نوکر ہوں، نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی دے ہی دیتا ہے، تو نوکر سمجھ کے مجھے روٹی دے دیا کر۔ یہ دل کے اندر اشعار اللہ نے جب سنے، کہا مصطفیٰ یہ سننے اشعار۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر والدین کے ساتھ ہوتا ہے ایسے کہ نوکر کی حیثیت بھی نہیں، نوکر رکھتے ہیں نا، اسے بھی 10,000 سے اوپر تنخواہ دیتے ہیں، اسے روٹی دیتے ہیں۔